जांचा जाता है, क्योंकि शब्द ही हमारे हृदय के भाव और विचारों को प्रकट करते हैं। हमें हमारे शब्दों से जांचा जाता है, जाना जाता है, क्योंकि हमारे जो शब्द हैं वो हमारे मन की जो विचार हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, उनको प्रकट करते हैं। तो आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्यारे खुदा यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर हम आपके वचनों पर मदद करते हैं। हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता कीजिए। हे पवित्र आत्मा, आइए और हमसे बातचीत कीजिए। जो वचन आज आपने हमें दिए हैं, उन्हें देख के हम उनको सुने, ग्रहण करें और वो वचन शुभ नफल लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा मैंने बताया कि आज का जो थीम है, हमारे जैसे मैंने थीम बताया है कि हमारे जो शब्द हैं उनसे हमें जांचा जाता है, हमारी जो बातें हैं उनसे हमें पहचाना जाता है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को बनाया है। जितने भी हम बैठे हैं यहाँ पर, सारी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया, खासकर मनुष्य को एक विशेष दर्जा परमेश्वर ने दिया है। और परमेश्वर ने हमें बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ, समझ के साथ, सुंदरता के साथ परमेश्वर ने हमें बनाया। परमेश्वर ने हर व्यक्ति को शरीर दिया है। परमेश्वर ने हमें सुनने की, देखने की, समझने की, सूंघने की, छूने की, चलने फिरने की और बोलने की शक्ति हमें दी है। मनुष्य का जो बाहरी सुंदरता है या बाहरी रूप है, वो हम उसके कपड़ों से, उसके जो भी वो ड्रेसअप अच्छे से होकर आता है, उसके शरीर को देखकर, उसके हाइट को देखकर हम कहते हैं कि भाई ये अच्छा है और ये बहुत ही बाहर से सुंदर दिख रहा है या दिख रही है। और हमारे कपड़े, हमारे जो लेवल है, हमारे स्टैंडर्ड है, हमारे जूते, हमारा चश्मा, हमारे घड़ी, हमारे कपड़े जो है वो हमारे बाहरी स्टैंडर्ड को बताते हैं कि हम किस तरह के या किस लेवल के जो है व्यक्ति हैं। लेकिन हमारे जो आत्मा है या हमारा जो हृदय है, ना वो हमारे कपड़ों से पता चलता है, ना वो हमारे जूतों से पता चलता है, ना हमारे कोई महंगी हमारी गाड़ी है, हमारे पास कुछ और महंगी चीजें हैं, उनसे पता चलता है। हमारा जो चरित्र है या हमारा जो मन है, उसका जो भेद है वो सिर्फ जुबान के द्वारा पता चलता है। हमारा मन के अंदर हमारे क्या है, वो हमारा मन अच्छा है या बुरा है, या हम कैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, उसकी जो पहचान है वो हमारी जुबान के द्वारा या हमारी जीभ से जो शब्द हम निकालते हैं उनके द्वारा होती है। और नीति वचन 17:28 में लिखा हुआ है कि अगर मूर्ख भी जब तक चुप रहता है तो वो बुद्धिमान जान पड़ता है, बुद्धिमान दिखाई देता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। जो अपना मुंह बंद रखता है कोई नहीं पहचान सकता कि वो व्यक्ति कैसा है। और इसलिए जो है यीशु मसीह ने भी 12वें अध्याय में हमारे शब्द कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं होने चाहिए उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बड़े खुलकर जो है बात की है और बड़ी ताड़ना भरे शब्दों के अंदर जो है बात की है। हमारे शब्द जो है वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप आजकल का एक बड़ा इश्यू चल रहा था, राहुल गांधी ने 2019 में कुछ बोला था जो है, और उसके आधार पर, उस स्टेटमेंट के आधार पर उनके खिलाफ केस हुआ गुजरात में, हम सब जानते हैं। उसके तुरंत बाद जैसे वो डिसीजन आया तो उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया, उससे जो घर था वो खाली करवा दिया गया, संसद से बाहर निकाल दिया गया। और बाद में हालांकि वो सब चीजें झूठी हुई, सुप्रीम कोर्ट में जो है वापस राहुल गांधी को सब कुछ वापस मिल गया, जो संसद भवन में का जो अधिकार था, जाने का अधिकार मिल गया, घर मिल गया। लेकिन आप सोचिए कि एक स्टेटमेंट को एक मुद्दा बनाकर, एक इश्यू बनाकर किस तरह से जो है उसका स्टेटमेंट और शब्दों का इस्तेमाल किया गया, एक व्यक्ति को सब कुछ होना पड़ गया। इसीलिए आज हम थोड़ी देर मदद करेंगे कि हमारे जो शब्द हैं या हमारी जो बातें हम बोलते हैं उनका कितना बड़ा महत्व है और उनका क्या रिजल्ट जो है वो हमारे लिए या हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, या हमारे जब परमेश्वर के सामने हम जाएंगे तो उसका क्या रिजल्ट हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमने याकूब को पढ़ा है, हमने यीशु मसीह को सुना है और हमने यिर्मयाह को सुना है, भजनों को सुना है। तो कुछ
टंग इज वेरी पावरफुल। हमारी जो टंग है, हमारी जो जीभ है, ये बहुत पावरफुल है, इसके अंदर बड़ी सामर्थ्य है। और नीति वचन 18:21 में लिखा हुआ है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना चाहता है वह उसका फल भोगेगा। तो जीभ के वश में क्या है? मृत्यु भी है, और जीभ के वश में जीवन भी है। तो हमारी जो जुबान है, हमारी जो जीभ है, ये बड़ी सामर्थी है। इसके द्वारा हमें जीवन भी मिल सकता है, और इसके द्वारा हमें मृत्यु भी मिल सकती है। हमारे शब्दों से किसी को, दूसरे व्यक्ति को जीवन भी मिल सकता है, और हमारे शब्दों के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को मृत्यु भी मिल सकती है। और इसलिए लिखा है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों ही हैं। इसलिए जो है हमारी जो जीभ है, या जो हमारे शब्द हैं, वो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये शब्द जोड़ भी सकते हैं और ये शब्द तोड़ भी सकते हैं। और इसलिए जो है जीभ या जो बोले गए शब्द हैं, आज इससे कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। अगर हम परिवार में जाएं, यदि हम जातियों में जाएं, यदि हम धर्मों की बात करें, यदि हम राज्य की बात करें, यदि हम देशों की बात करें, इंटरनेशनली हम बात करें, अगर एक देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कुछ दूसरे देश के खिलाफ बोल रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, तो दूसरा भड़क जाता है और जो है युद्ध होने के कगार पर आ जाता है। जो नॉर्थ कोरिया का जो राष्ट्रपति है, वो अक्सर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देता है, तो अमेरिका या यूरोपियन देश जो बड़े उससे चिढ़ जाते हैं, और कई बार जो है लड़ाई और युद्ध तक जो है बातें आ जाती हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे शब्द हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपके शब्द जो है वो ऐसे घातक हो सकते हैं, उनमें इतनी सामर्थ्य है कि बंदूक की गोली लगकर कोई बच सकता है, लेकिन शब्दों से मारा हुआ व्यक्ति जो है वो कभी बच नहीं सकता है। और इसलिए जो है आज हमें जब बोलना है तो बड़े सोच समझकर बोलना है, क्योंकि नीति वचन 12:18 में लिखा हुआ है कि ऐसे भी लोग हैं जिनका बिना सोच विचार कर बोलना तलवार की नाई चुभता है। ऐसे भी लोग हैं जिनका बिना सोचे समझे बोलना तलवार की तरह चुभता है, और वो चुभता ही रहता है। एक दिन की बात, अगर शब्द जो है वो बार बार, किसी की लड़ाई झगड़े कई बार लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो शब्द होते हैं वो कई साल तक जो है लोग अपने दिल में उन शब्दों को याद करके रखते हैं। और उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। और शब्द जो है वो परिवारों को जोड़ते भी हैं, और शब्द जो है वो परिवारों को तोड़ते भी हैं। अब अगर हम घर परिवार में जाएं, तो अगर घर में लोग अपने शब्दों को ध्यान नहीं देते हैं, पति पत्नी अगर अपने शब्दों को ध्यान नहीं देते हैं, तो शादी में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अगर घर में भाई बहनों के बीच में शब्द अगर कंट्रोल नहीं है, जो है उनको वश में नहीं किया गया है, तो भाई बहनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। बच्चों के बीच में, माता पिता के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में, दोस्तों के बीच में, है ना, परिवार पड़ोसियों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जब हम अपने शब्दों को ध्यान से इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए शब्द जो है वो बड़े सामर्थ्य हैं, शब्द जो है वो बड़े ताकतवर हैं। उनमें वो ऐसे शब्द हैं कि जो निकल गए तो और वो व्यर्थ है। हर एक शब्द जो हम बोलते हैं उसका कोई ना कोई परिणाम निकलता है। और कई बार जो है किसी के शब्दों से आकर लोग किसी दूसरे की हत्या कर देते हैं, कई लोग किसी के शब्द सुनकर आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो शब्द जो है वो बड़े महत्वपूर्ण है, बड़े पावरफुल है, और इसलिए याकूब भी कहता है कि शब्दों को जो है कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। घोड़ों को लगाम के द्वारा और बड़े जहाज को पतवार के द्वारा कंट्रोल में किया जा सकता है, लेकिन शब्द इतने पावरफुल हैं कि इन्हें कंट्रोल में करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो है हमारे जो शब्द हैं, मैंने बताया हमारी जो टंग है वो बहुत पावरफुल है। सेकंड थिंग्स which I want to share with you, that our tongue is like a fire. हमारी जो जीभ है वो आग के समान है। कई बार मजाक में कहते हैं कि तो आग उगल रहा है ना। आग उगलने का मतलब उसके मुंह से आग नहीं आ रही है ना, कोई गैस नहीं उसके मुंह में या कोई लकड़ी जलने वाली नहीं है, बल्कि वो ऐसे शब्द बोल रहा है जिससे कि दूसरे के
व्यक्ति के जीवन में आग लग रही है, उसका प्रभाव जो हो रहा है वो ऐसा जलाने वाला होता है ना, अपने मुंह से आग को उगलता है। तो इसलिए जो है हमारे जो शब्द है वो हमारी जो जीभ है वो एक छोटा सा अंग है ना, लेकिन वो इतनी सामर्थ्य, इतनी उसमें ताकत है कि वो आग की तरह काम करती है। और याकूब कहता है कि देखो जो एक बड़े से जंगल में एक छोटी सी चिंगारी जो है वो आग लगा सकती है और उस पूरे जंगल को क्या कर सकती है, जला सकती है। अक्सर ऑस्ट्रेलिया में या कई फॉरेन कंट्री में कई बार न्यूज आते हैं ना कि वहाँ जंगलों में आग लगी है और कई महीने तक जो है वो आग नहीं बुझती, उसमें जानवर या पक्षी या सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं। कैसे हुआ? कहीं ना कहीं छोटी सी चिंगारी से, किसी न किसी की छोटी सी गलती से जो है वो क्या हो जाता है, आग लग जाती है। उसी तरह हमारी जो जुबान है, लिखा है कि वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है, और देखो थोड़ी सी आग कितने बड़े वन में आग लगा देती है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्कर में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग सी जलती रहती है। यहाँ पर याकूब तीसरे अध्याय में जीभ की तुलना आग से की गई है ना, कि जैसे आग जला देती है पूरे जंगल को, उसी तरह हमारे शब्द भी है वो हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे कलीसिया को, हमारे देश को जो है वो जला सकते हैं। इसलिए हमारे जो शब्द है वो एक आग की तरह, उनकी आग से उनकी तुलना की गई है। तीसरी चीज आपके साथ मानना चाहता हूँ कि आवर टंग इज एन अनटेमेबल पावर। हमारी जो टंग है इसमें ऐसी पावर है जिसको वश में नहीं किया जा सकता, जिसको अनटेमेबल है, इसको वश में करना बड़ा ही कठिन है। और इसके लिए याकूब 7:3 का 7 से 8 लिखा है कि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, जलचर मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए ना, लेकिन जीभ को मनुष्यों में से कोई भी वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। बड़ी पॉइजनस जो है हमारी जीभ हो सकती है, और वो जीभ जो है उसका काम है लोगों की जिंदगियों में आग लगाना, दूसरों के घरों में आग लगाना ना। बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो पाए जाते हैं हमारे समाज के अंदर जिनका जो काम है वो यहाँ वहाँ जाकर आग लगाना है। यहाँ से सुना वहाँ आग लगाई, वहाँ से सुना वहाँ आग लगाई, वहाँ से सुना वहाँ आग लगाई, और वो ऐसी आग लगाते फिरते हैं घर घर जाकर जो है कि लोग सोचते हैं कि यही हमारा सच्चा मित्र है, यही हमारा सच्चा साथी है, यही हमारे पास है पूरे देश जहान की दुनिया की खबरें लेकर आता है। और लोग उसको, ऐसे लोगों को बड़ा पसंद करते हैं ना, जो यहाँ की चुगली वहाँ लगाते हैं, वहाँ की चुगली वहाँ लगाते हैं, उसको सुनकर लगाते हैं, उसकी चुगली वहाँ जाकर सुनाते हैं, और लोग उसे बड़ा पसंद करते हैं। लोग कहते हैं काम का बंदा तो यही है ना, कुछ भी होगा फोन करेंगे, आज चर्च में क्या हुआ, आज कमेटी में क्या हुआ, आज उस घर में क्या हुआ, आज डायसिस में क्या हुआ, आज वहां पर क्या हुआ। मैं वहीं था, मैंने सुना है, मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से इस बात को देखा है, बिल्कुल सच बात है। क्या करेंगे? वहां की आग, वहां की चिंगारी वहां लगाई, उस घर की आग दूसरे घर में लगा दी, दूसरे घर की आग तीसरे घर में लगा दी, है ना। सबको लड़वाकर और शाम को आप क्या करते हैं, बड़े चैन से सोते हैं। आज तो मजा ही आ गया, आज तो उसको लड़ा दिया, आज उसके घर में आग लगा दी, आज उसकी खबर उसको दे दी, उसकी खबर उसको दे दी, और आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरा है क्योंकि 4-5 लोगों को मैंने ये खबर जो है पहुंचा दिया, उनका रिएक्शन देखो है ना। और ऐसे लोग बिना सच्चाई की पड़ताल किए हुए, जो ऐसे लोगों की सुनते हैं बिना सच्चाई की पड़ताल किए हुए, वो सोचते हैं कि घर से बैठे जो है व्हाट्सएप से हम अपनी तोप चला दें, फेसबुक से अपनी तोप चला दें, हम फोन करके किसी को जो है वो डरा दें, धमका दें और कह दें कि भाई जो है आपने ऐसा क्या बोल दिया, क्यों बोल दिया, है ना।
तो झूठी जो इंफॉर्मेशन है, झूठी जो बातें हैं, झूठी जो चीजें हैं, वो ऐसी चीजें हैं जो लोगों को जोड़ती नहीं है बल्कि वो तोड़ती है। घोड़े, गधों को, शेरों को, हाथियों को काबू में किया जा सकता है, लेकिन ऐसी जुबान जिसका काम फूल डालना है, जिसका काम लोगों के घरों को बर्बाद करना है, जिसका काम चुगलियां करना है, जिसका काम जो है अफवाहें फैलाना है, जिन लोगों का काम जो है दूसरों की कमियां निकालना है, ऐसे लोगों को जो है कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बाइबल कहती है कि उन लोगों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, तो हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन याद रखें कि हमारे जो शब्द हैं वो हमारा जो जीवन है उसकी एक प्रतिबिंब है, उसका एक रिफ्लेक्शन है, जो हमारे शब्द जो है हमारे जीवन को प्रकट करते हैं ना। और घरों में, परिवारों में, जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर शब्दों पर कंट्रोल नहीं है तो गुस्से में आकर आप कुछ भी बोल सकते हो, अपनी पत्नी को कुछ बोल सकते हो, आप अपने पति को कुछ बोल सकते हो, आप अपने बच्चों को गुस्से में आकर कुछ बोल सकते हो, बच्चे माँ बाप को कुछ बोल सकते हैं, लेकिन वो शब्द जो है उनके दिलों को जो है तीर की तरह चुभते रहेंगे। इसलिए जो है हमें अपने शब्दों को, अपने मुंह को जो है काबू में रखने की जरूरत है। इसलिए मैंने बताया कि ऐसी पावर है, अनटेमेबल पावर है, जिसको वश में नहीं किया जा सकता। इसलिए कई बार कहते हैं माइंड योर लैंग्वेज, है ना। अपने जो शब्द हैं उनको कंट्रोल करो, उनको चेक करो कि वो कैसे हैं। और कई लोग जो है बिना सोचे समझे जब बोलते हैं तो उनका जो बोलना है वो दूसरों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन जाता है। आपको कुछ भी बोल के निकल जाओगे ना, आपको मैंने जैसे बताया कि ठंडी सांस लेकर देंगे मेरा तो काम हो गया, अब इनको लड़ते रहने दो। लेकिन किसी के घर को, किसी की जिंदगी को, किसी के कैरेक्टर को, किसी की लाइफ को हमारे शब्द जो है वो बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए जो है बताया गया है कि हमें जो है अपनी जो जीभ है उसको वश में करना। लिखा है कि पर जीभ मनुष्यों में से कोई भी वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं है, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। प्राण नाशक विष क्या होता है? पॉइजन जो है जो लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और उसकी तुलना जीभ से की गई है। इसलिए जो है हमारी जो जीभ है वो हमारे वश में होना चाहिए। चौथी बात, पहली बात मैंने आपको बताई कि जीभ हमारी बड़ी पावरफुल है। दूसरी बात मैंने बताई कि इसकी तुलना आग से की गई है। तीसरी बात बताई कि इसे वश में करना कठिन है। चौथी बात है आवर टंग इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर हार्ट। हमारी जो जीभ है वो हमारे मन का आईना है या प्रतिबिंब है ना, रिफ्लेक्शन है। जैसे हम शीशे में अपनी शक्ल को देखते हैं, वैसे ही हमारे जो शब्द हैं वो हमारे दिल का आईना है। अगर जैसे मैंने शुरू में बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को जानना है तो उसको सुनो, उसके मन से सब कुछ बाहर आ जाएगा। वो किस नेचर का व्यक्ति है, क्या उसके विचार हैं, क्या वो सोच रखता है, उसकी सोच अच्छी है या उसकी सोच बुरी है, कैसे पता चल जाएगा? उसके शब्दों के द्वारा। और यीशु मसीह की जो है अगर हम मत्ती 12वां अध्याय हमने पढ़ा है, उसमें भी वो साफ-साफ कहते हैं, मत्ती 12वें अध्याय के अंदर हमने भी पढ़ा है कि अगर हम पेड़ को अच्छा कहते हैं तो उसके फल को भी हम अच्छा कहें, या पेड़ को निकम्मा कहें तो उसके फल को भी निकम्मा कहें, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। पेड़ की जो पहचान है उसके फलों से होती है, और मनुष्य की पहचान जो है उसकी जुबान से होती है कि वो क्या बोलता है। और लिखा है कि हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें बोल सकते हो, क्योंकि जो कुछ मन में भरा है वही मनुष्य की जुबान पर भी आता है। और लिखा हुआ है कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और बुरी बातें निकालते हैं। तो अगर हमारे पास कोई थैला है ना, उसमें हमने चॉकलेट को रखी है और हमें बच्चों को देनी है, किसी को देनी है, तो हम कहां से देंगे? अगर हमारे थैले में चॉकलेट है, बच्चा आएगा
कि हमें चॉकलेट चाहिए, तो कहाँ से देंगे? थैले से देंगे? कहेंगे नहीं, मैं अपनी दुकान से खरीद के देता हूँ। कहाँ से देंगे? अपने थैले से। तो जब थैले में चॉकलेट भरी है तो हम उसे अंगूर कैसे दे सकते हैं? दे सकते हैं? नहीं दे सकते। उसी तरह जो हमारे पास है वही हम दूसरों को दे सकते हैं, जो हमारे पास नहीं है हम वो दूसरों को नहीं दे सकते। इसलिए हमारे मन के अंदर जो चीज है वही हम दूसरों को दे सकते हैं। अगर हमारे पास झूठ है तो हम सच कैसे दे सकते हैं? यदि हमारे पास चुगली है तो हम प्रशंसा कैसे दे सकते हैं? यदि हमारे पास निंदा है तो हम दूसरों की बड़ाई कैसे कर सकते हैं? यदि हमारे पास घमंड है तो हम किसी को नम्रता कैसे दे सकते हैं? क्योंकि जो कुछ हमारे बर्तन में है, हमारे हृदय में है, वही हम दूसरों को दे सकते हैं। और इसलिए जो है हमारी जो जुबान है वो हमारे हृदय का रिफ्लेक्शन है। यीशु मसीह ने मत्ती 15 में कहा है, उसकी 17 आयत में, कि जो कुछ मनुष्य के मुंह से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। क्योंकि परस्त्रीगमन, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, लुचपन जो है सब बातें कहां से निकलती हैं? मन में से निकलती हैं। और यही बातें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, उसे पवित्र या अपवित्र जो बातें हैं वो उसके मन से ही निकलती हैं। और मन के भंडार में जो भरा हुआ है वही वो बाहर निकाल सकता है। तो इसलिए हमारी जो जुबान है वो हमारे हृदय को प्रकट करती है। और हमारा जैसा हृदय है वही हम लिखते हैं। जिस हृदय के जैसा हमारा हृदय है वही हमारा कैरेक्टर है, वही हमारी हैबिट्स है, वही हमारा चाल चलन है। क्योंकि दिल से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। आखिरी बात, our tongue will decide our destiny on the day of judgment। हमारी जो जुबान है वो हमारी डेस्टिनी, जो हमारा आखिरी जो जगह है जहाँ पर हमें जाना है, उस जगह को तय करेगी कि हम कहाँ पर जाएंगे। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा वो हर बात का लेखा उसे देना पड़ेगा। और जब लेखा लिया जाएगा तो उसमें हमारी जुबान का भी लेखा लिया जाएगा। क्योंकि लिखा है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हमारी बातें हमें निर्दोष ठहराएंगी और हमारी बातें हमें दोषी ठहराएंगी। इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। अगर हम नीति वचन 6 का अगर हम 17 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि 6 वस्तुओं से यहोवा घृणा रखता है। उसमें लिखा है, एक लिखा है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाली जीभ। झूठ बोलने वाली जीभ से परमेश्वर घृणा करता है। अगर प्रकाशित वाक्य पढ़े 21 का 8, 21 का 8 पढ़े, लिखा है कि झूठे जो है वो नरक की आग में डाले जाएंगे। झूठों का जो अंत है वो नरक की आग में होगा। तो न्याय के दिन हमारे जो शब्द हैं उनके आधार पर हमारा न्याय किया जाएगा। तो हमें क्या सीखना चाहिए, है ना? तो हमें ये बातें जो मैंने बताई, तो ये बताने का मकसद क्या है? याकूब कहता है कि हे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिखा है कि एक ही मुंह से तो तुम धन्यवाद करते हो और एक ही मुंह से क्या करते हो? दूसरों को श्राप देते हो, दूसरों की निंदा करते हो, दोष लगाते हो, चुगलियां करते हो, बदनामी करते हो, झूठी अफवाहें फैलाते हो और उसी मुंह से सन्ने को आकर हालेलुया स्तुति गाए हम, हैं? वही मुंह से आकर परमेश्वर की हालेलुया स्तुति महिमा करके बड़े ऐसे 3 और नंबर होकर निकलते हैं जैसे जो है सारी धार्मिकता आज इनके सर पे उतर रही है। बाहर निकलते ही वही व्यक्ति कुछ और बन जाते हैं। और इसलिए जो है वचन कहता है कि हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल निकलता है। और लिखा हुआ है कि हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से
मीठा पानी नहीं निकल सकता है। कितना उसमें चीनी डाल दो, हरियाणा पंजाब से गुड़ ले आओ, यूपी का अच्छा गुड़ होता है वो गुड़ लेकर डाल दो। अगर सोडा ही खाना है तो शुगर कोई डालो, लेकिन वो उस सोडे में जो है खारा पानी ही निकलेगा। जब तक वो सोडा जो है मीठे पानी के झरने से कनेक्ट ना हो जाए। और मीठा पानी कौन है? यीशु मसीह। इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह का पुराने नियम में जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि भजन 24:12-13 में वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे कोई छल की बात ना निकले। करना क्या? हमें अपनी जीभ की चौकसी करो और अपने मुंह की चौकसी करो कि उससे कोई छल की, कोई बेकार की बात ना निकले, जिसका कोई आधार ना हो जाए। कई बार तो हमें बात पता ही नहीं, हमने सुना है। किससे सुना है? आज तक किसी को पता नहीं चला कि किससे सुना है। मैंने सुना है ऐसा होगा, मैंने सुना है उन्होंने ऐसा बोल दिया, मैंने सुना है उसने ऐसा कर दिया, लेकिन किसने सुनाया उसका सोर्स कोई पता नहीं है। अक्सर सुनी सुनाई चीजें जो है वो लोगों के बीच में ग्रुपिज्म को पैदा कर देती हैं, लड़ाइयों को पैदा कर देती हैं, परिवार में फ्रिक्शन को पैदा कर देती हैं। जब तक हम सच्चाई देख ना लें, उसको चेक ना कर लें, तब तक हमें झूठे लोगों की बातों पर विश्वास करना नहीं चाहिए। और इसलिए लिखा है कि वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है। इफ्सियों में लिखा हुआ 4:29 में कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। कोई बेकार की बात, कोई गंदी बात, चाहे वो गाली हो, झूठ हो, फरेब हो, धोखा हो, निंदा हो, चुगली हो, कोई ऐसी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। तुम्हारी सच की सच, हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। सच को सच कहो और झूठ को झूठ कहो। ये नहीं कि झूठ को तो बड़ा अच्छा कह रहे हो और सच को जो है कह रहे हो कि सच हमें कबूल नहीं है। और इसलिए याकूब ने, जैसे मैंने बताया कि बार-बार लिखा है याकूब ने कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और नीति वचन 3:13 में लिखा है कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गलत गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। जो गाल बजाता है तो यहाँ की वहाँ बातें मारता फिरता है, एक दिन उसका विनाश हो जाएगा और लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। लोग अपने घर में उसे बुलाना पसंद नहीं करेंगे, लोग उससे कन्नी काटना शुरू हो जाएंगे। मैं कह रहा है ये आ गया, ये चोरी करेगा, निंदा ही करेगा, बुराई करेगा, इससे पहले ही किसी को यहाँ से हट जाओ, यहाँ से दूर हो जाओ। या कहेंगे नहीं भाई मैं अभी बिजी हूँ, मैं मेरे से बाद में बात करूँगा। कब तक कोई किसी की चुगली, अगर सही व्यक्ति है तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो नहीं सुनेगा। लेकिन अगर दोनों एक जैसे हैं फिर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटे और 4 घंटे फिर तो मजा ही आ जाएगा कि वे चुगली खेलेंगे तो कुछ तो स्कोर बनेगा, 300 400 500 कुछ तो मैच चलेगा, तो कुछ तो स्कोर जो है हमारा बनेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि जो निकम्मी बातें हम अपने मुंह से आज करते हैं दुनिया के अंदर, वो सारी निकम्मी बातों का हिसाब न्याय के दिन हमसे लिया जाएगा। इसलिए हम चौकस रहें कि क्या हम बोलते हैं, क्या हम सुनते हैं, क्या हम देखते हैं और क्या हम अपने मन से निकालते हैं। संसार में हर तरह की बातें हैं, अच्छी भी बातें हैं और बुरी भी बातें हैं। हमारे घर में भी जो है अगर 4 लोग हैं तो उन 4 के नेचर अलग अलग हो सकते हैं, कुछ के अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ के बुरे भी हो सकते हैं। चाहे कलीसिया है उसमें भी अलग अलग तरह के लोग पाए जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के चुने हुए लोग अपने आप को कहते हैं तो हमें अपनी जुबान को भी कंट्रोल में करना है, क्योंकि आज का जो थीम है कि हम जो है अपने शब्दों से हमें जांचा जाता है कि हम कैसे हैं या हमारा मन कैसा है। और जिसका मन शुद्ध है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। और श्रापित है वो लोग जिनके मन अशुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को कभी देखने नहीं पाएंगे।
तो यहाँ तो हम देख सकते हैं लोगों को, लेकिन परमेश्वर को कभी देखने नहीं पाएंगे अगर आज हमने पश्चाताप नहीं किया, आज हमने अपनी जुबान को कंट्रोल करना नहीं सीखा। हो सकता है ये एक दिन में ना हो, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है, तो क्योंकि इतनी आदत जो बनी हुई है कई सालों से जो है तरह तरह की बातें फैलाने की, झूठ बोलने की, धोखा देने की, तो उसको एक दिन में ना नहीं बदला जा सकता। लेकिन कोशिश आज से शुरू करें तो आने वाले 6 महीने में, साल में एक बदलाव आ सकता है। हम अपनी छोटी छोटी आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं और उन आदतों जब जुबान पर वो जो है आदत आए तो सोचे कि नहीं, प्रभु ने इसे मना किया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की सुनेंगे तो अपनी उन गंदी आदतों से एक दिन छुटकारा पा लेंगे, और जब छुटकारा मिलेगा तो हम आजाद होंगे और हम परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। आइए प्रार्थना। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपकी सारी आशीषों के लिए, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके नाम में बोए गए हैं, वो मेरे लिए और इस कलीसिया के लिए 100 गुना फल लेकर आए। सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं, इस पूरी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।